अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिसकी वजह से आवाज़ कुछ बदली बदली लग रही है और घर की मसरूफियत भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो क्योंकि ईद की तैयारी और ज़ोरों से चल रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 2 दिनों में थोड़ा-थोड़ा क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो आज मैं वो सब एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, असर के अज़ान के बाद का वक़्त है। मैंने ये यौम अरफ़ात का रोज़ा रखा हुआ था, तो असर की नमाज़ अदा करने के बाद जल्दी से जान-नमाज़ को फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी और मगरिब का वक़्त करीब आ रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था ठंडी लस्सी पीने का, और इसलिए हमने जल्दी-जल्दी लस्सी चाट मँगवा ली ताकि इफ्तारी में मज़े आ जाए। देखते ही देखते इफ्तारी का वक़्त भी हो गया और जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई तो मैंने खजूर और पानी से अपना रोज़ा। और यहाँ पर देखिए मेरे दोनों बच्चे किस तरह से मोबाइल में गेम खेलने में मशरूफ़ है। मैं बार-बार इनको आवाज़ दे रही थी, इनसे बात भी कर रही थी, लेकिन इनको पूरी तवज्जो गेम पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही हो। बच्चे जब गेम खेलने में मगन हो जाए ना, तो फिर आस-पास की किसी चीज़ पर इन लोग का ध्यान नहीं रहता। अब मैं जा रही हूँ ईद की तैयारी में लगने, क्योंकि कल ईद है और अभी बहुत सारे काम बाकी है। दूध भी उबालना है, बड़े भगोने भी निकालने हैं, बर्तन चाहे जितने धोकर रख दिया जाए ना, लेकिन कुछ दिन पड़े रहने से उन पर धूल मिट्टी जम ही जाती है, इसलिए इस्तेमाल करने से पहले दोबारा धोना पड़ता है। इसलिए मैं अभी से सारे काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अगर वक्त पर तैयारी ना की जाए तो फिर सुबह बहुत जल्दी और भाग-दौड़ हो जाती है। ख़ास तौर पर दूध को अच्छी तरह पकाना और खीर तैयार करना काफ़ी वक्त लेता है, इसलिए बेहतर है कि ज़्यादातर सारी तैयारी रात में ही मुकम्मल कर ली जाए, ताकि ईद की सुबह आसानी से गुजरे और किसी किस्म की जल्दी ना हो। देखिए इनकी मेहंदी लग चुकी है, इनकी मम्मी ने लगाया है। और ये देखिए बकरा भी बनाई है। इसमें तो चांद है। वो वाला दिखाओ। वो इसमें भी बना है, दोनों में सेम सेम। क्या हुआ? वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। और इनको देखो, ये रो रही हैं। वही गुड्डा, गुड्डा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चाची के घर गई थी, तकरीबन 9 बज रहे थे और यहाँ पर असमारा अपना साफ़ सफाई, यानी कल ईद है तो आज झाड़ू पोछा और पुराने पर्दे निकाल कर नए पर्दे लगा रही थी। और लेकिन इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं रुक ही नहीं पाई। तो मैं असमारा से बोली एसी ही ऑन कर लो, तो बोली एसी ऑन की हूँ, अभी ठंडा नहीं हुआ है। और मुझे भी बहुत सारे काम थे, तो मैं वहाँ 10 ही मिनट रुकी थी, तो मैं आ गई घर, क्योंकि मुझे दूध भी बॉईल करना था। तो ये और जैसे ही चाची के घर से मैं आई और मैंने फटाफट दूध पैकेट से निकालना स्टार्ट कर दी, क्योंकि खाला मेरी हेल्प भी करा रही थी। और ये देखिए खाला कट कर रही थी और मैं पैकेट से दूध निकाल भगोने में रख रही थी। और फिर खाला किसी काम से चली जाती हैं, किसी ने आवाज़ दी थी तो खाला उस वही करने गई हैं। और मैंने फिर सारा पैकेट से दूध निकाल के अब इसको क्या करना है, गैस चूल्हे पे रखना था। तो यहाँ पे गैस ऑन कर रही हैं खाला और फिर पकड़वा कर फिर इसको रखेंगी। और तभी अज़राक आ जाता, बोलता मम्मी क्या कर रही हो? तो मैं बोलती हूँ बेटा कल ईद है तो अभी से दूध को बॉईल करने जा रही हूँ। तो बोला अच्छा मम्मी। और मैंने बोला कि यहाँ से हट भी जाओ, क्योंकि गैस है, गरम होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा होता है, गरम होता है। और यहाँ पर मैंने काजू पहले से ही भिगा के रखे हुए थे, क्योंकि अगर भीगे रहते हैं तो अच्छे से काटने में आसानी हो जाती है। और ये देखिए मेरा दूध बॉयल भी होने लगा है और इसको ज़्यादा कम से कम आधा 1 घंटा तक पकाया गया है। फिर इसके बाद
बंद कर दिया गया है। और ये देखिए पिस्ता, काजू और बादाम तीनों मैंने कट करके रख लिए हैं। अब इसको सुबह ही घी में रोस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अब इसको सुबह करेंगे। तो ये मेरी आधी हेल्प तो इसी में हो गई। और वॉइस ओवर करते ही मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी और ज़ुकाम हो गया है। और यहाँ पर भाई मेहंदी लग रही है, अस्मारा तंज़ीला की मेहंदी भी लगा रही हैं और काफ़ी टाइम हो गया था। तकरीबन 12 हाँ, तकरीबन 12 ही बज रहे थे और उसके बाद मेहंदी मैं भी लगा ली हूँ। और मैंने ये उल्टे हाथ से और मैंने अपने सीधे वाले हाथ में मेहंदी लगाया है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि ट्राई करती हूँ कि मैं भी दोनों हाथ में लगे। तो नेक्स्ट डे यानी ईद का दिन आ ही गया है और ये 5:30 बजे का है और यहाँ की नमाज़ 6 बजे होगी ईद उल अज़हा की। तो सब लोग रेडी भी हो रहे हैं, हस्बैंड जी और देवर और सब लोग हम सब लोग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर मेरी सेवइयाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं ये खाला 5 बजे ही इसको गैस पे चढ़ा के रख दी थी, ये धीरे-धीरे पक रहा था और मैं जितने भी मेवे थे यानी ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट करके इसमें डाल दिए हैं और इस बस तैयार होने ही वाली है। और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग तैयार हो चुके हैं। लो ये यहाँ पे पकड़ के खड़े हो इधर। अजराक यहाँ अभी ईद मुबारक है। अभी मैं जा रहा हूँ मेले घूमने में। अच्छा बोलो आप सबको ईद मुबारक हो। चॉकलेट कहाँ से पाए हो? इधर अब चलो तुम्हारी बारी। बोलो हेलो गाइस, आज आने चलो फ्रेंड्स, इन लोग रेडी हो चुके, मेरे किड्स बेबी भी रेडी हो चुका है और अभी इज़ार गए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने। अभी वो आएगा तो फिर इन लोग को मेला लेके जाएंगे दिखाने के लिए ना। क्या लाओगे मेरे लिए? और इनको तो आप लोग को पता ही है, इनको पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बोल रहे हैं मैं जाऊँगा। आइसक्रीम भी पसंद है तो बोल रहे हैं मैं जाऊँगा तो वही पानी पूरी और आइसक्रीम खाऊंगा। और मेरे लिए क्या लाओगे? हाँ तो ये हमारे लिए लाएंगे थार रॉक्स। अच्छा ये मैं पूछ रही हूँ, मेला जाओगे तो मेले से मेरे लिए क्या लेकर आओगे खाने वाले में? खाने वाले में थार रॉक्स। तो फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं मेला देखने। किसके साथ जा रहे हो दोनों लोग? इतराक अजराक इधर आओ। तो लोग बाहर हमारे कुछ साही लोग हमको रिक्शा भेज रहे हैं। कौन? पता नहीं। टोटो से? कौन से टोटो से जाओगे तुम दोनों? लोग जा रहे हैं, देखो क्या लेकर आते हैं मेला से। बच्चों की ईद होती है, जितनी खुशी इन लोग को होगी उतनी हम लोग को तो काम ही करना होता है। देखो इधर से आवाज़ क्या आ रही है। ज़ार सुनो मेरी बात, तुम लोग को टोटो से नहीं लेके जाएंगे। दोनों मजाक कर रहे थे, चलो तुम लोग को बुद्धू बना दिए। तुमको नहीं हंसी? तुम जाओ नहीं तो फिर मेला चला जाएगा बेटा, जाओ जल्दी। और मेरे बच्चे लोग मेला चले गए हैं आखिरकार और मैं फटाफट किचन में आई क्योंकि मैं बीच से ही गई थी उन लोग को भेजने मेला के लिए। और ये देखिए गोश्त मेरा रेडी होने वाला है और साथ में रोटी भी रेडी हो चुकी है, सिर्फ 1-2 या रोटी बची हुआ है क्योंकि सबको नान नहीं पसंद है, सबको रोटी ही खानी होती है। और ये देखिए मेरा आउटफिट है, आज मैं यही पहनने वाली हूँ और सिंपल सा है
और लाइट वेट है। और उसके बाद ये रहा, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और फिर उसके बाद दोपहर का 1 ही बज रहे थे। हाँ, 1। और फूफू के यहाँ दावत थी हम लोग की, तो हम लोग वहीं जा रहे थे और मेरे दोनों बच्चे भी जा रहे थे। और खिड़की खुली है, देखते रहिए। और हम लोग पहुँच गए हैं फूफू के घर। वो वाले सफा वाले में जाएंगे। और तुरंत फूफू लेकर आ गई सेवई। और ये देखिए, और चाची अंजुला से बात करने लगी थी। और उसके बाद हम लोग सेवई खाए और 1-2 घंटे हम लोग रहे फूफू के घर। फिर उसके बाद वापस घर आ गए, क्योंकि हमारे घर में शाम को दावत थी और फिर उसी की तैयारी भी करनी थी। फिर हम लोग आ गए और ये देखिए, और रात के 8 बज रहे हैं, सालन रेडी हो चुका है, क्योंकि सालन रेडी करने के लिए चाची बैठी थी और वही पूरा अपना सालन रेडी की थी। और मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे। और इज़ार से चेयर मंगवाई गई थी और इज़ार 3 चेयर एक ही साथ लेकर आ रहे थे। और ये देखिए, चेयर को गिरा दिए थे और जब मैं बोली लाओ मैं पकड़वा लेती हूँ, तो बोले नहीं भाभी मत, मैं खुद लेकर आ जाऊँगा। और एक बात और है, इज़ार बहुत अच्छा लड़का है और ये सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर एक बात बोलो तो ये ना तुरंत सुनता है। वाक़ई में इज़ार बहुत अच्छा बच्चा है। और यहाँ पर सभी मेहमान आ चुके थे और कोई खाना खाकर जा रहे थे, कोई आ भी रहे थे। इसी तरह पूरा मतलब 8 बजे से स्टार्ट हो गए थे, मेहमानों का आना-जाना लगा रहा और सभी लोग मिलकर ईद की खुशियाँ मना रहे थे। और यहाँ पर मेरे जो छोटे-छोटे देवर दुजाना, हिज़म और हुज़ैफ़ा बाहर के कामों में काफ़ी मदद कर रहे थे। ये लोग बहुत फुर्ती से काम कर रहे थे, तो तुरंत खाना पहुँचाना, बर्तन रखना और फिर वापस आकर दूसरा काम सँभाल लेना। सच में इन लोग की सर्विस बहुत अच्छी थी और सबकी मदद भी कर रहे थे। उसके बाद मेरी देवरानी और फूफू भी आई थी, उनके लिए भी खाना निकालने जा रही थी, क्योंकि उन्हें आराम से खाना खिला सकूँ। और उधर मेरा दुपट्टा बार-बार मुझे परेशान कर रहा था, जिसे सँभालते-सँभालते भी एक काम करना पड़ रहा था। और ये रहा सलाद, और इज़ार भी किसी से कम नहीं थे। वो सभी मेहमानों को पानी दे रहे थे और बहुत अच्छे से उनकी सेवा भी कर रहे थे और उनकी मेहनत देखकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर सभी लोग मिल और यहाँ पर ना सब लोग को खाना निकाल रही थी तंज़ीला और मुस्कान। और फिर उसके बाद सब लोग बैठकर खाना ही खा रहे थे और खाना के साथ-साथ हँसी-मज़ाक का दौर भी चल रहा था और माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक-दूसरे हँस भी रहे थे। और उसके बाद ये पल बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता है, घर में रौनक बनी रहती है, लेकिन इतनी भाग-दौड़ के बाद थकान भी बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। उसके बाद फ़लक और फ़राज़ अपने घर के लिए रवाना हो गए और उनके जाने के बाद अज़राक खेल-कूद में लग गए थे और उससे मेहमानों के आने से इज़राक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों को हमारा ईद स्पेशल कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोगों का प्यार, लाइक और शेयर भी ही हमें आगे और भी अच्छे ब्लॉग बनाने की हिम्मत देता है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।